कोई सफर में, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। शफीक अजमल साहब मदहरी से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़ हसना से सामिईन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मोहतरम उलमाए किराम, ये मजलिस कोई आम मजलिस नहीं है। मैं तो बीच में जुमले मोतरज़ा के तौर पर आ गया हूँ। ये बड़ी आम मजलिस, ये बड़ी अजमत वाली मजलिस है। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और इंसान को बनाने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मशवरा किया कि ऐ फरिश्तों, मैं इंसान को बनाने वाला हूँ, जमीन के अंदर अपना नायब, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह याद दिला रहा है, ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद करो उस वक्त को जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ऐ फरिश्तों मैं जमीन के अंदर अपना नायब बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, जरा बतलाओ तो तुम्हारी क्या राय है। फरिश्तों ने जवाब दिया, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, आप जमीन के अंदर ऐसी मखलूक क्यों पैदा करने वाले हैं जो जमीन के अंदर फसाद बर्पा करेगी, जो जमीन के ऊपर खून रेजी करेगी। ऐ परवरदिगार आलम, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ऐ मेरे परवरदिगार, हम तो आपकी दिन रात तस्बीह व तहमीद किया करते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर इंसान को बनाने का मकसद ये है कि वो आपकी तस्बीह करेगी, आपकी तहमीद करेगी, वो आपके गुण गाएगी, आपकी इबादत करेगी, तो ऐ परवरदिगार आलम, आपने तो ये काम ही हमारे सुपुर्द कर दिया है। अल्लाह कहता है इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ फरिश्तों तुम क्या समझते हो, सब तुम ही जानते हो, जो मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते हो। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति व क़ाल अंबिऊनी बि अस्माई हाउलाई इन कुंतुम तालमून। ये इल्म की फजीलत है। आप क्या समझते हो कि आज हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है मदरसे में आए हुए हैं, वो अभी बिस्मिल्लाह का तरीका सीख रहे हैं, वो अभी औज़ु बिल्लाह का तरीका सीख रहे हैं। आप उन्हें हकीर ना जानिए। यही हमारे कौम के मुस्तकबिल हैं। इंसान को फजीलत ही इल्म की बिना पर मिली। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म दिया और तमाम चीजों के नाम सिखलाकर फरिश्तों के सामने पेश कर दिया और कहा फरिश्तों से, तुमने कहा था कि ऐ परवरदिगार आलम नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, ऐ परवरदिगार हम दिन रात तेरी तस्बीह व तहमीद करते हैं। अगर इंसान को बनाने का मकसद ये है कि वो तेरी तस्बीह व तहमीद करेगा, तो ऐ परवरदिगार आलम आप ऐसे मखलूक को जमीन के ऊपर ना पैदा कीजिए जो जमीन के ऊपर फसाद बर्पा करेगी, खून रेजी करेगी। जरा आओ इम्तिहान हाल में बतलाओ इन चीजों के नाम। फरिश्ते क्या जवाब देते हैं? सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ऐ मेरे परवरदिगार आलम तेरी जात बड़ी पाक है, तेरी जात बड़ी मुबारक है, लेकिन ऐ परवरदिगार आलम ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमारे पास इल्म नहीं है मगर उतना जितना आपने हमें सिखला दिया है। ऐ परवरदिगार
हमारे पास इल्म नहीं है। अल्लाह कहता है आदम से आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, अरे आदम आगे आ जाओ और उन तमाम चीजों के नाम बतलाओ जो मैंने तुम्हें सिखलाए। हम क्या समझते हैं कि जिंदगी में आने के बाद, जिंदगी पाने के बाद, दुनिया में आने के बाद सिर्फ अच्छे खाने खा लेना, पहन लेना, एक जानवर की सी जिंदगी गुजार लेना, ये हमारे लिए काफी होगा? नहीं होने वाला है काफी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे किराम हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मकाम पर खड़े होकर रो रहे थे। उनके साथियों ने पूछा, अरे अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? अरे अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, आप रो क्यों रहे? हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अरे लोगों तुम नहीं जानोगे मेरे रोने की वजह क्या है। अरे लोगों तुम नहीं जानोगे मैं क्यों रो रहा हूँ। साथी पूछते हैं, क्या ये वजह तो नहीं है कि हमको जंग में शिकस्त होने वाली है? हजरत उमर ने कहा नहीं, ये वजह नहीं है। साथियों ने बहुत सारी वजूहात पेश की। हजरत उमर ने कहा ये वजह नहीं है। साथियों ने कहा फिर क्या वजह हो सकती है? हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे एक वाक़या अपने बचपन का याद आ गया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं सहाबी नहीं बना था, ईमान नहीं कबूल किया था, उस वक्त मेरा बाप मुझे कहा करता था, मैं यही जगह पर आया करता था, अपनी बकरियों को चराया करता था। मेरा बाप मुझसे कहा करता था, जब बकरियों का रेवड़ बहक जाता था तो मेरा बाप कहता था, अरे उमर आज तुझसे बकरियों का रेवड़ नहीं समझता, तू अपनी जिंदगी क्या संभालेगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आज वही उमर है खत्ताब का बेटा। खुद न थे जो राह पर आलम के हादी बन गए, कि खुद न थे जो राह पर आलम के हादी बन गए। क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ मेरे साथियों मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि जंग में हमें शिकस्त होगी। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ मेरे साथियों मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि हमें कोई तकलीफ पहुंची है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ मेरे साथियों मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे तुमसे कोई तकलीफ है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि मुझे वो दौर याद आ गया जब मेरा बाप मुझसे कहा करता था, ऐ उमर तुझसे एक बकरी का रेवड़ नहीं समझता, तू अपनी जिंदगी कैसे संभालेगा। आज उमर इब्न खत्ताब की वो हाल है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहे हैं। वो उमर इब्न खत्ताब कि अगर जाए फिलिस्तीन की तरफ तो उनको देखकर बैतुल मुक़द्दस के उनके हाथ में चाबी रख दी जाए। वो उमर इब्न खत्ताब जिसके चादर पर एक दो नहीं बल्कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो चादर ओढ़े हुए थे। उस चादर पर जब मेरी निगाह गई तो मैंने देखा एक दो नहीं बल्कि 17 पैबंद लगे हुए हैं। खुद न थे जो राह पर इस लायक नहीं थे कि बकरियों का रेवड़ संभाल पाते, इस लायक नहीं थे, इस काबिल नहीं थे। हज़रत उमर इब्न खत्ताब का आज ये हाल हो गया। आज इतने बुलंद कि अगर फर्श पर बैठकर कोई बात कहे तो अल्लाह को इतनी पसंद आ जाए, अल्लाह अर्श से कहे मेरा उमर कह रहा है, इस पर अमल जरूर होना चाहिए। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ फरमा रहे थे। क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर मिला है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म कर दूँ। जो बातें जहन में आ रही हैं आपके दरमियान कह दे रहा हूँ। खूबसूरत बातें आ रही हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह का तवाफ फरमा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि हज़रत उमर एक मकाम पर खड़े हैं, बड़े गमगीन खड़े हैं।
पूछा अल्लाह के नबी ने, आए उमर क्या बात है, क्यों इतना गमगीन खड़े हो? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि ये जो मकाम इब्राहिम है इसको हम नमाज पढ़ने की जगह बना लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बहुत अच्छी बात है उमर, मेरा भी दिल चाहता है, मेरा भी जी चाहता है। हजरत उमर की ये बात कहकर अल्लाह के नबी ने जब उनकी तस्दीक कर दी, हजरत उमर की खुशी का ठिकाना क्या रहा होगा। वो सहाबे कराम की जमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर अपनी जान निछावर कर देने वाली जमात, एक इशारा हो जाए तो मैदाने जंग में निकल जाएं। अभी गुस्ले जनाबत भी नहीं किया, लोग खोज रहे हैं कि हंजला कहाँ है। अल्लाह के नबी कहते हैं, देखो हंजला तो वो है गुसैरुल मलाइका, वो जमात सहाबे कराम की। मेरा भी जी चाहता है, आए अल्लाह के नबी तब ऐलान कर दिया जाए। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ उमर तेरी भी यही मनसा है, मेरी भी यही मनसा है, तेरी बात की मैंने तस्दीक भी कर दी, तौसीफ भी कर दी, लेकिन ऐ उमर याद रखना, मेरी शरीयत का कानून फर्श पर नहीं बनता है, अर्श पर अल्लाह के पास से बन कर आता है। अल्लाह फरिश्ता भेजता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मेरे उमर की ख्वाहिश है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। वो साहबे कराम की जमात थी, उनसे हम तक दीन पहुंचा, तो उस दीन की खिदमत हमारे उलमा कर रहे हैं। हमारे ये बच्चे जो मुस्तकबिल के हमारे रहनुमा बनेंगे, आपके रहनुमा बनेंगे, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनकी इज्जत करें, हम इनकी इज्जत करें। आज ये हमारे बच्चे हैं, कल बड़े होंगे कौम के रहनुमा बनेंगे, कौम के बड़े बनेंगे, ये हमें तालीम देंगे, ये हमें दीन सिखलाएंगे। तब हमें ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा बेटा मुझे दीन सिखलाएगा। आज ये इतना बड़ा हो गया, यही तो कहते थे कुरैश के लोग, वो कुफार यही तो कहते थे, अरे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो हमारे दरमियान खेला करते थे, इनकी शादी हमारे दरमियान हुई, ये हमारे दरमियान तिजारत किया करते थे, ये हमारे दरमियान चला करते थे, फिरा करते थे। आज ये मोहम्मद अल्लाह का नबी हो गया, हम कैसे मान लें, हम कैसे तस्लीम कर लें? आप मानो ना मानो, आपकी जिद, आपकी हद धर्मी जो है वो आपको जहन्नम में ढकेल देगी। आप मानो ना मानो, अल्लाह ने तो उन्हें वो बना दिया कि जिनके जिम्मे अल्लाह ने कायनात की सरदारी लगा दी। अल्लाह कहता है, हबीब अगर आप ना होते तो मैं ये आसमान को ना उठाता, ऐ हबीब अगर आप ना होते तो मैं जमीन को ना बिछाता, ऐ हबीब अगर आप ना होते तो मैं दरिया को ना बहाता, ऐ हबीब अगर आप ना होते तो मैं पहाड़ को ना जमाता, ऐ हबीब अगर आप ना होते तो मैं सूरज और चांद को ना जमाता, ऐ हबीब अगर आप ना होते तो मैं खेती को ना लहाता, ऐ हबीब अगर आप ना होते मैं आदम को, मैं नूह को, मैं इब्राहिम को, मैं इस्माइल को, मैं मूसा को, मैं ईसा को, मैं तमाम अंबिया को, औलिया को ना भेजता। ऐ हबीब अगर आप ना होते तो मैं कायनात का जर्रा जर्रा ना बनाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह। वो चेहरा जिसको बनाकर अल्लाह कह रहा है कि मैं भी फक्र महसूस कर रहा हूँ। हसन इब्न साबित ने कहा था ना, वो हसन मिन कलम तरकत तो आईनी वो अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, जब कुफार के लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज्व कर रहे थे अपने अल्फाज में, जी माशाअल्लाह, हसन इब्न साबित से अल्लाह के नबी ने कहा, आओ सामने और अशार में तुम जवाब दो। हसन इब्न साबित आते हैं और कहते हैं, इनकी मजाल है आपकी हज्व करने की। ऐ हबीब आपके ज्यादा हसीन कोई आपने दुनिया में देखा ही नहीं है, और कैसे देखे जब किसी माँ ने जना ही नहीं है। बहुत अच्छे कैसे देखे जब अल्लाह खुद
कसम खा रहे वो दुआ है हबीब आपके चेहरे अनवर की कसम, आपके सियाह जुल्फों की कसम, आपके सहरे अमीन की कसम, आपके चलने फिरने की कसम, आपके अखलाक की कसम। अल्लाह खुद कसमें उठा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।